बहरे मदह खाने अहल बैत बाग जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहल बैत बाग जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहल बैत तुमको मुजदा नार का ऐ दुश्मनाने अहल बैत तुमको मुजदा नार का ऐ दुश्मनाने अहल बैत बाग जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहल बैत। और किस ज़बान से हो बयाने इज़्ज़ो शाने अहल बैत किस ज़बान से हो बयाने इज़्ज़ो शाने अहल बैत किस ज़बान से हो बयाने इज़्ज़ो शाने अहल बैत। मदह गोए मुस्तफ़ा है मदह खाने अहल बैत मदह गोए मुस्तफ़ा है मदह खाने अहल बैत। और उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां। आये तत्हीर से जाहिर है शाने अहल बैत आये तत्हीर से जाहिर है शाने अहल बैत। और मुस्तफ़ा इज़्ज़त बढ़ाने के लिए ताज़ीम दी मुस्तफ़ा इज़्ज़त बढ़ाने के लिए ताज़ीम दी है बुलंद इक़बाल तेरा दो दुमाने अहल बैत। और उनके घर बेइजाज़त जिब्रील भी आते नहीं कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहल बैत। नारे तकबीर हाथों को उठा के नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर नारे रिसालत जश्न ईद मिलादुन नबी जिक्रे शोहदाए करबो बला नवासाए रसूल जिगर गोशे बतूल राकिबे दोशे मुस्तफ़ा राकिबे दोशे मुस्तफ़ा राकिबे दोशे मुस्तफ़ा शहजादे गुलगो कबा शहजादे गुलगो कबा। नारे तकबीर नारे रिसालत माशाअल्लाह बहुत बाग जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहल बैत उनके घर बेइजाज़त जिब्रील भी आते नहीं कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहल बैत कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहल बैत। तुमको मुजदा नार का ऐ दुश्मनाने कहता है जिसको कुरान में जिंदा कहा हो मेरे आला हज़रत फरमाते हैं तू जिंदा है वल्लाह तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले मुसलमानों वो हुसैन आजम की शान है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ हुसैन जैसा शहीद आजम जहाँ में कोई हुआ नहीं है। छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। लफ्ज़ शिकायत आपकी जबान पर नहीं आता है आप कुर्बान हो जाते हैं। सब्र इस्तिकामत के दामन को हुसैन ने मजबूती से थामा। तारीख आज भी हुसैन आजम का जब कसीदा पढ़ती है तो तारीख की बात कहने पर मजबूर हो जाती है। कितना भी कोई
पत्थर दिल क्यों ना होता। लेकिन जब अली असगर का नहीं, हुसैन ने कह दिया मैं सब्र इस्तिकामत का ऐसा मीनार मैदान करबला में कायम कर जाऊंगा कि आती दुनिया तक लोग उस मीनार को ज़मीबोस करना चाहेंगे तो नहीं कर सकेंगे, बल्कि हर कसो नाकस के जबान से यही आवाज निकलेगी कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जब भी मैदान कारजार की बात आती है, जब भी हम मैदान करबला की तारीखों को दोहराते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि हुसैन आजम का जमाना आ गया है। जब हम तारीखों को उलटते हैं ऐसा महसूस होता है हुसैन आजम का दौर चल रहा है। मुसलमानों, आज हमारे और आपके ऊपर मैदान करबला की तारीखों को बयान न किया जाए, इस पर पाबंदी क्यों लगती है? यही वजह है क्योंकि इस पर पाबंदी इसीलिए लगाया जाता है कि आज अगर हुसैन आजम की तारीखों को सही तरीके से मुसलमानों को समझा दिया जाएगा तो आज का मुसलमान गुलामान हुसैन बन करके मैदान में निकल सकता है। और आज अगर सच्चे हुसैनी पैदा हो गए तो मजहब इस्लाम को कोई जेर नहीं कर सकता है। मजहब इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता अपनी पूरी तवानाई के साथ इमाम मेहदी के दौर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आज भी अगर हर गुलाम हुसैन अपने आप को सच्चा हुसैनी मान करके अमल करने लगे तो जिस तरीके से मैदान करबला में सर कटा हुसैन का और मौत हो गई हमेशा के लिए यजीद की, आज भी अगर हर मुसलमान हुसैन आजम के मिशन को अपना ले तो दुनिया देखेगी कि शहादत तो मुसलमानों की होगी, लेकिन हकीकत में मौत होगी तो कुफ्र की मौत होती नजर आएगी। मुसलमानों, इसलिए मैदान करबला की तारीखों को हमको रोका जाता है कि हम ना दोहराएं, लेकिन हम कहते हैं हम सच्चे गुलाम हुसैन हैं। हम जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक हुसैन का जिक्र करते रहेंगे, लाख तुम पाबंदी लगाओ ये, लेकिन ये जबान अल्लाह ने दिया है तो जबान बोलेगी हुसैन की कसीदा पढ़ेगी, जबान बोलेगी हुसैन का मनकबत पढ़ती हुई नजर आएगी। इसलिए जबान से जब भी कोई जुमला निकलेगा हुसैन आजम की तारीफ व तौसीफ में निकलेगा, तुम जबान काट दो, हमारे हाथ सलामत रहेंगे, इशारा करके हुसैन की तारीफ करेंगे। हाथ काट दोगे, जब तक धड़कन चलती रही हर धड़कन से या हुसैन का नारा लगता रहेगा, क्योंकि गुलाम हुसैन हम हैं। हम यजीद वाले नहीं है कि वो यजीदियत के हम दौलत के चक्कर में, हम उन मालो दौलत के चक्कर में हुसैन आजम से मुकाबला कर ले। हम हुसैन वाले हैं। हर यजीदी चाहे उस दौर के हो चाहे इस दौर के हो, जिस तरीके से वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी ने, मुस्लिम बिन सदा ने हुसैन पर जान दे करके आज भी तारीख इस्लाम में अपना नाम लिखा लिया है, हम भी गुलाम हुसैन हैं। बात आएगी सर कटा देंगे, लेकिन जालिम हुकूमत के आगे हम घुटने नहीं टेक सकते। हम कह देंगे गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न शहीद आजम, जश्न शहीद आजम, फैजाने अहले बैत, फैजाने अहले बैत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये सब बढ़ जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। मुसलमानों, हुसैन आजम की जात है, उनसे ऐसी मोहब्बत करो कि जब बात आ जाए अपनी जान की परवाह ना करो। आपने देखा कल की तारीख में हमने बयान किया था कितने जानिसारों ने हुसैन आजम के नाम पर अपनी गर्दनों को कुर्बान कर दिया है और कहा ऐ मेरे आका हुसैन, जब तक हम जिंदा हैं जब तक आपको मैदान कारजान में जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग एक के बाद दीगरे जाएंगे, मजहब इस्लाम के परचम को हम लहराएंगे और बता देंगे अजीदियत को कि आज भी हुसैनी गुलाम जिंदा है। इसलिए तुम ये मत सोचो कि हुकूमत तुम्हारी होगी, बल्कि कल भी हुकूमत हुसैन की थी, आज भी हुकूमत हुसैन की है और क़यामत तक हुकूमत हुसैन ही की रहेगी। ये हम लोग गुलाम हुसैन होने का जज्बा अदा करें। आपको मैं बताना चाहता हूँ कल की तारीख में हमने कहा था हजरत इमाम कासिम की शहादत तक का बयान हुआ था। आज हजरत अब्बास अलमरदार के बारे में, हजरत अली असगर और अकबर के बारे में बयान होना है, मेरे आका हुसैन आजम के बारे में बयान होना है। कौन अब्बास? वही अब्बास हैं जो खेमे में जब जाते हैं तो क्या देखते हैं 7 साल की बच्ची हजरत अब्बास अलमरदार के कदम कदम को पकड़ करके और कहती है ऐ
अरे चचा जान आप हम पर जरा रहम कीजिए। कहा बेटी क्या माजरा है, क्या कहना चाहती हो? कहा चचा जान हमको प्यास लगी हुई है। सूखी जबान सैयदा सकीना ने अपनी जबान बाहर करके हजरत अब्बास अलंबरदार को दिखाया था तो देखा गया तो जबान में लुआब के तासीर भी नजर नहीं आ रहे थे, इतनी जबान सूख चुकी सी। जरा सोचो मुसलमानों, 7 साल की बच्ची हो, 3 दिन की भूखी प्यासी हो, उसका हाल क्या रहा होगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम घर वाले अहले बैत अतहार को सब्र इस्तिकामत के दामन पर मजबूती से आरास्ता पैरास्ता कर रखा था, इसीलिए वो लोग सब्र इस्तिकामत के दामन को मजबूती से पकड़े हुए थे, छोड़ नहीं रहे थे। कितना भी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं लेकिन कभी भी मायूसी नहीं दिखा रहे हैं कि हम मायूस हैं या हमारी हिम्मतें पस्त हो रही हैं। सैयदा सकीना ने जो अपनी सूखी जबान दिखाई थी, हजरत अब्बास अलंबरदार ने कहा कि बेटी घबराओ नहीं, मैं पानी लेने के लिए जा रहा हूँ, मैं उनसे जाकर के कहूँगा थोड़ा सा पानी हमको दे दे ताकि हमारे खेमे में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो जंग करने के लायक नहीं है, इसलिए उनको पानी पिला दिया जाए, हम लोग पानी नहीं पिएंगे। अब्बास अलंबरदार ने आकर के हुसैन आजम से इजाज़त चाही। हुसैन आजम जानते थे अगर अब्बास जाएंगे पानी लेने के लिए तो अब्बास भी सही सलामत मुकम्मल तौर से लौट आए, ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि जालिम जब हमारे खून के प्यासे हो चुके हैं तो अब्बास पर भी हमला करेंगे। हुसैन आजम ने कहा अरे मेरे भाई आप मत जाइए, क्योंकि आप अगर आज चले जाते हैं मजहब इस्लाम का परचम आप संभाले हुए हैं, आप अलंबरदार हैं, इस्लाम के परचम को आगे लेकर के आप चल रहे थे, इसलिए कौन संभालेगा। हजरत अब्बास ने कहा भाई जान हमसे सैयदा की प्यास देखी नहीं जाती है, सैयदा सकीना की प्यास हमसे देखी नहीं जाती है, इसलिए इजाज़त दीजिए मैं जाकर के पहले उनसे नरमी बात करूंगा, उसमें उनसे सुलह रहमी की बात करूंगा ताकि वो लोग मान जाएं और पानी दे दें। हुसैन आजम ने कहा वो लोग सुलह रहमी वाले नहीं हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिलों पर मोहर लगा दिया है, अब वो फिर से पलटने वाले नहीं हैं, इधर की तरफ नहीं आ सकते हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलु ज़ालिमून, तुम लोग ये गुमान मत करो कि जो तुम जुल्म करते हो अल्लाह तबारक व तआला इससे गाफिल है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे जुल्म को देख रहा है। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबिन यनक़लिबून, अल्लाह फरमाता है अन करीब तुम देखोगे किस करवट पर जालिम लोग पलटा खाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है और अभी आप देख लेंगे हुसैन आजम हजरत अब्बास अलंबरदार से जब इतनी बात कहते हैं कि आप मत जाइए, लेकिन हजरत अब्बास अलंबरदार ने कहा नहीं हमको जाने की इजाज़त दिया जाए। हजरत अब्बास अलंबरदार के लाख इसरार करने के बाद हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनको इजाज़त दे दिया, इजाज़त मिलती है। अब्बास अलंबरदार मशकीज़ा लेते हैं और अपने साथ में तलवार लेते हैं और चल देते हैं। कहाँ? क्योंकि वो जानते थे कि हो सकता है थोड़ी सी ज़बरदस्ती करनी पड़े, हो सकता है रास्ता लोग रोके रहें, रास्ते को हटाने के लिए कांटों को छाटने के लिए तलवार चलाने की ज़रूरत पड़े, इसलिए आप तलवार लेकर के मशकीज़ा लिए हुए चलते हैं। कहाँ चले? मैदान करबला में पहुँचे, आपने देखा नहरे फुरात पर सैकड़ों यजीदी खड़े हुए हैं, पहरा लगा हुआ है। आपने कहा मुझे पहचानते हो? उन लोगों ने कहा हाँ हम आपको पहचानते हैं, आप अब्बास हैं। कहा मुझे अब्बास ही मत समझो, मैं हुसैन आजम का चाहने वाला हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ तुमसे ये इस चीज़ के लिए नहीं आया हूँ कि तुम मुझ पर रहम करो, बल्कि इतना कहने आया हूँ कि तुम्हारी दुश्मनी हमसे है, तुम्हारी दुश्मनी हम लोगों के जवानों से है, बच्चों से कोई दुश्मनी नहीं है, बीवियों से कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए बच्चों और बीवियों के लिए एक मशकीज़ा पानी ले लेने दिया जाए। जब आपने इतना कहा तो कुछ लोगों को तो पहले ये बात जहन में आती है कि अब्बास एक मशकीज़े की बात करते हैं इसलिए ले लेने दिया जाए। जब आपस में मशवरे करते हैं, ये सारा मंजर अमर बिन साद देख रहा था, उसने वहां से कहा, दूर से उसने चिल्ला करके कहा ऐ यजीदियों सुन लो, आज अगर तुम लोग इनको एक मशकीज़ा पानी लेने देते हो तो हुसैन आजम के बहादुरों को तुम जानते नहीं हो, एक कतरा पानी भी अगर उनके हलक में चला गया तो तुम्हारी 22,000 की फौज कुछ नहीं है, 22,000 की फौजों को वो फिन्नार करते हुए नजर आएंगे, इसलिए तुम पानी मत देना। हजरत अब्बास अलंबरदार को जब पानी लेने से रोका गया, आपने जबरदस्ती किया पानी लेने के लिए, आपने तलवार चलाई, लोग नहरे फुरात को छोड़ के किनारे हो गए, लोग भागने पर मजबूर हो गए। आप नहरे फुरात के अंदर गए, घोड़े को दाखिल किया, उसके बाद आप भी करीब गए, उस मशकीज़ा भरा, एक चुल्लू पानी लिया, जैसे पीना चाह रहे थे, इतने में दिल में ख्याल आया कि सकीना में घर पे प्यासी हैं, सकीना खेमे में प्यासी हैं, सकीना की सूखी जबान याद आ जाती है। अब्बास अलंबरदार ने पानी को फेंक दिया। तारीख देखती है कि हजरत अब्बास अलंबरदार ने सैयदा सकीना की जबान को याद करके पानी को फेंक दिया था, लेकिन हकीकत तो है मुसलमानों कि अब्बास अलंबरदार ने पानी फेंक करके बता दिया कि पानी पर मेरा कब्जा हो चुका था, लेकिन जिन
पानी को जालिम लोग कब्जा कर रखे हो, उस पानी को हुसैनी पी नहीं सकते हैं। और सुन लो, यही वो पानी है जिस पानी में हमारे मुस्लिम के दोनों साहबजादों की लाशों को डाला गया था। इसलिए मैं इस पानी को पीना अब मुनासिब नहीं समझता हूँ। हम अपने नाना जान के हाथों से आबे कौसर पी लेंगे, मुझे मंजूर है, नहरे फुरात नहीं चाहिए। हमको अगर पानी ही पीना होगा, एक ठोकर आज मैदान करबला में लगा दिया जाएगा, हजारों नहरे फुरात जारी हो जाएंगे। अब्बास ने पानी पलट करके बता दिया कि हमको सब्र इस्तिकामत दिखाना है, वरना तुम्हारी माओ ने इतना दूध नहीं पिलाया था कि जब अब्बास तुमको हटा करके पानी हाथ में ले सकता है तो अपने अंदर पी भी सकता था। लेकिन तुमको मालूम होना चाहिए कि अब्बास को पानी की हाजत ना थी, पानी को हजरत अब्बास। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने ईद मिलादुन, जश्ने शहीद आज़म, जश्ने शहीद आज़म, फैज़ाने अहले बैत, फैज़ाने अहले बैत, फैज़ाने मज़हरे आला हज़रत, फैज़ाने मुशाहिद मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पानी को हजरत अब्बास की हाजत थी, पानी तरसता था। अहले बैत हमको आकर के छू लें, अहले बैत हमको अपने खेमे में ले जाएं ताकि वो लोग हमको पी लें, मैं थोड़ा बाबरकत हो जाऊं। मुसलमानों, आप जानते हैं एक मर्तबा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने और उनकी अम्मी ने आबे ज़मज़म को पिया था। आज तक आबे ज़मज़म बाबरकत है। हुसैन आज़म के खानदान वाले अगर नहरे फुरात को पी लेते, आज भी नहरे फुरात तबर्रुक बन जाता, लेकिन उस पानी को तबर्रुक बनाना मकसूद न था, क्योंकि वहाँ पर यजीदियत शामिल थी और अल्लाह तबारक व तआला को ये मंजूर न थी कि जिस पानी को गद्दार पी रहे हो, जिस पानी को महबूबे मेरे महबूब के गद्दार पी रहे हो, अहले बैत को दुश्मन पी रहे हो, उस पानी को अहले बैत पी करके बाबरकत बना दे, अल्लाह को मंजूर न था। इसलिए वो पानी हजरत अब्बास जब भर करके लेके चलते हैं, चलते रहे कहाँ, अपने खेमे की तरफ आ रहे हैं। जब एक हाथ में मस्कीज़ा टांगे हुए हैं, लोग कोशिश करते हैं मस्की उनको रोक लिया जाए, लेकिन नहीं रोक पाते हैं। आखिरकार जब कहा रोकना आसान नहीं है तो लाओ दूर से क्यों ना तीर चलाया जाए। जिस हाथ में मस्कीज़ा टांगे हुए हैं वो हाथ ना रहेगा तो मस्कीज़ा गिर जाएगा। एक हाथ पर जब तीर लगता है, तीर दुश्मन ने चलाया, एक हाथ पर तीर लगा, हाथ जैसे जख्मी होता है, फौरन आपने उस मस्कीज़े को दूसरे हाथ में टांग लिया, दूसरे पर भी तीर चलता है, दूसरा हाथ कटता है, फौरन आपने मस्कीज़े को अपने दांतों से पकड़ लिया। जब दांत से पकड़ लिया, आप आहिस्ता आहिस्ता घोड़े को एड़ लगाए हुए हैं, अपने खेमे की तरफ आ रहे हैं। दूर से एक जालिम बदबख्त ने कहा कि अगर चाहते हो कि पानी उनके खेमे में ना जाने पाए तो तीर चला दो, तीर चलाओ, खेमे को छेद कर दो। तीर चलाया गया, उस मस्कीज़े को छेद कर दो, तीर चलाया गया, मस्कीज़े के अंदर सुराख हो जाता है, सारा पानी वहाँ पहुँचते पहुँचते सारा पानी गिर जाता है। तारीख देखती है, सारी दुनिया तो ये कहती है कि मस्कीज़े में छेद किया गया और खेमे तक पानी न पहुँचा। हकीकत तो ये थी कि अल्लाह तबारक व तआला को पानी पहुँचाना मंजूर न था, वरना मस्कीज़ा कोई छेद नहीं सकता था। वो अब्बास जो चले जाएं पानी भर ले तो लाने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकर के जरूर चले आते। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उस पानी को अहले बैत के लिए हलाल न समझा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अगर हलाल कर देता, अहले बैत पी लेते, वो पानी आज हमारे लिए तबर्रुक हो जाता। मुसलमानों, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, जो लोग कहते हैं हुसैन आज़म को प्यासा शहीद किया गया, उनसे कह दो हुसैन को अगर प्यासा शहीद करना मांगते हो तो सुनो, उन्हीं के खानदान वाले गरीब नवाज हैं। एक कटोरे में अना सागर को मंगा लिया तो गरीब नवाज जैसी हस्ती जब एक कटोरे में अना सागर को मांगा सकती है, हुसैन आज़म तो उनसे बहुत आला अफजल है, उनका मकाम मर्तबा क्या रहा होगा। हुसैन चाहते नहरे फुरात को चल के खेमे तक आना होता, लेकिन हुसैन ने ये नहीं चाहा, बल्कि हुसैन ने कह दिया यहाँ सब्र इस्तिकामत की जरूरत है, इसलिए नहरे फुरात को बुलाओ नहीं। और गरीब नवाज ने कहा यहाँ सब्र नहीं, यहाँ करामत की जरूरत है, इसलिए बुला के दिखा दो कि हुसैन न कल मायूस थे, न आज मायूस हैं, न कभी मायूस हो सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने शहीद आज़म, जश्ने शहीद आज़म, मुस्तफ़ा के नूरे ऐन, मुस्तफ़ा के नूरे ऐन, या हसन या हुसैन, मुस्तफ़ा के नूरे ऐन, मुस्तफ़ा के नूरे ऐन, फातिमा के दिल के शान, फातिमा के दिल के शान, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
वो हज़रत अब्बास अलमरदार हैं। मशकीज़ा छेद दिया गया, सारा पानी गिर जाता है। अब जब खेमे के करीब पहुँचे, देखा दोनों बाजू कटे हुए हैं। अब्बास अलमरदार के दोनों बाजू कटे हैं, मशकीज़ा छिदा हुआ है, एक कतरा भी पानी का नहीं है। सैयदा सकीना करीब होती हैं कि शायद हमारे चचा जान पानी लेकर के आए हैं, लेकिन जब देखा कि चचा जान तो ज़ख्मी है, बिल्कुल ज़ख्मी है। सैयदा सकीना ने मशकीज़े को उठाया, देखा पानी का एक कतरा भी नहीं है। आप रोने लगी और आपने कहा, ऐ चचा जान, अगर मैं ये जानती कि आपको लोग ज़ख्मी कर देंगे, आपके बाजू काट लिए जाएंगे और आप ज़ख्मी हो जाएंगे, तो मैं हरगिज़ आपको पानी लाने के लिए ना कहती। ऐ चचा जान, मुझे बात मालूम न थी कि यजीदी लोग इतने बड़े जालिम और जाबिर हो गए हैं कि आपके बाजू काट लेंगे, एक मशकीज़ा पानी तक नहीं देंगे। अब्बास अलमरदार ने कहा, बच्ची घबराओ नहीं, अब हम नाना जान के हाथों से आबे कौसर ही पिएंगे, दुनिया का पानी हमारी किस्मत में नहीं है। आखिरकार ऐसा ही हुआ। अब्बास अलमरदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों बाजू कट जाने के बाद तमाम खून आपका गिर जाता है बदन का, इसलिए कमज़ोर, बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं। हुसैन आज़म के गोद में है। हुसैन आज़म से कहते हैं, ऐ मेरे भाई बताओ, कुछ और बाकी हो तो मैं भी करने के लिए तैयार हूँ। हुसैन आज़म की आंखों से आंसू जारी हो गया। कहा, जो तुमने कर दिया है तारीख़ इस्लाम इसकी मिसाल नहीं पेश कर सकती है, क्योंकि तुमने अपना बाजू कटा दिया सैयदा सकीना की प्यास बुझाने के लिए। ऐ अब्बास, तुम जैसा बहादुर मज़हब इस्लाम को दूसरा नहीं मिल सकता है। यही वजह है मुसलमानों कि आज तक इस्लाम की तमाम तारीखें लिखी गई, लेकिन अब्बास का कोई मिसाल नहीं पेश कर सका है। हज़रत अब्बास अलमरदार की वो ज़ात है। हुसैन आज़म की गोद में आपने आंखों को बंद किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हुए आप जामे शहादत नोश कर लेते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये मज़हब इस्लाम का वो सिपाही जो जिसको हुसैन आज़म को बहुत फ़ख्र था अब्बास अलमरदार पर, वो आज दुनिया से रुखसत हो गया है। मुसलमानों, हुसैन आज़म ने एक आह भरी और कहा, मौला तबारक व तआला तुझे यही मंजूर है तो हुसैन उस पर साबिर और शाकिर से तू ज़रूर पाएगा हुसैन को, क्योंकि हुसैन सब्र के दामन को छोड़ेगा नहीं। ऐ मौला, ये तो एक अब्बास की बात है, अगर तेरी रज़ा इसी में है तो मेरे और भाई अब्बास होते, मैं सबको कुर्बान कर देता, लेकिन मज़हब इस्लाम पर आँच नहीं आने दूंगा। ऐ मौला, आज अभी हुसैन मौजूद है, जो भी कुर्बानियाँ लेनी है हुसैन से ले ले। मौला, तो हुसैन को ज़रूर साबिर और शाकिर पाएगा। और ऐसा ही हुआ मुसलमानों कि हुसैन आज़म के बाद जब हज़रत अब्बास के बाद में किसकी बारी आती है, हज़रत इमाम अली अकबर की बारी आती है। वो इमाम अली अकबर हैं जिनको देखने वाला एक मरतबा हैरत में पड़ जाता था। अचानक जब नजर पड़ती, लोग सोचते थे ये तो रसूल पाक तशरीफ ला रहे हैं, क्योंकि हूबहू उनका चेहरा रसूल पाक के मुशाबे था। इसीलिए कहा जाता है कि जब हुसैन आज़म को कहने वाले ने कहा कि हसन रसूल पाक के सीने से ऊपर रसूल पाक के मुशाबे थे और सीने से नीचे इमाम हुसैन मुशाबे थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुसैन आज़म को वो औलाद अता किया कि मुकम्मल रसूल पाक के मुशाबे हो गए, ताकि दुनिया का ये देख ले कि जितना कुर्ब हुसैन आज़म को रसूल पाक से हासिल था, अली अकबर को पैदा करके अल्लाह तबारक व तआला बताना चाहता है कि महबूब की यादगार को हमने हुसैन के घर में पैदा किया है। महबूब जैसी सूरत को हमने हुसैन के घर में पैदा किया है। हम शबीह पैगंबर अगर कोई पैदा हुए हैं तो इमाम अली अकबर पैदा हुए हैं। जब देखने वाले हैरत में पड़ जाते थे, लेकिन दुनिया जानती थी कि अगरचे मुशाबे लग रहे हैं, लेकिन रसूल पाक का ज़माना बहुत दूर का ज़माना है। रसूल पाक दोबारा ज़ाहिरी शक्ल सूरत में इस तरीके से तशरीफ़ नहीं लाएंगे। ये तो उनके घराने वाले हैं जो असली नूर की दलालत की तरफ इशारा कर रहे हैं कि असली नूर यही है जो जब देखो, जिस झलक से देखो रसूल पाक की सूरत नजर आती है, जिधर से देखो रसूल पाक की सीरत नजर आती है। तभी तो मेरे इमाम फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। वो हज़रत इमाम अली अकबर हैं। मुसलमानों, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जाते हैं और कहते हैं, अब्बा जान अब हमको इजाज़त दिया जाए, क्योंकि मैं जंग में जाने के लिए तैयार हूँ। उस वक्त बताया जाता है इमाम ज़ैनुल आबिदीन की उम्र इमाम अली अकबर से ज़्यादा थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन 22 साल के थे, इमाम अली अकबर 18 साल के थे। कल की तारीख में हमने कहा था 21 या 19 साल। हज़रत इमाम कासिम 19 साल के थे, इमाम कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 19 साल के थे, इमाम अली अकबर 18 साल के थे और इमाम ज़ैनुल आबिदीन 22 साल की उम्र थी इमाम ज़ैनुल आबिदीन की। आपने कहा, भाई अब्बा जान हमको जाने की इजाज़त दिया जाए। मेरे आका हुसैन ने कहा इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, बेटा तुम बीमार हो और शरीयत इस्लामिया बीमारों को जंग में जाने की इजाज़त नहीं देती है। यही वजह है कि आज मज़हब इस्लाम में जो चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि जो चीज़ें कभी किसी एतबार से अगर वो दुरुस्त नहीं है तो इस्लाम के लिए जब बहादुरी की बात
बात आती है अल्लाह तबारक व तआला वो चीज़ें भी दुरुस्त फरमा देता है। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, बालों में खिजाब लगाना दुरुस्त न था, काली मेहंदी कोई लगा नहीं सकता था, लेकिन उन मुजाहिदे इस्लाम के लिए जिनको देख करके लोग ये ना कहें कि इस्लाम में कोई जवान नहीं है, उनके लिए शरीयत ने उस काले खिजाब को लगाना जायज़ कहा है कि जो काले लगा लेंगे उनको जवानी नजर आनी चाहिए, मजहब इस्लाम की बहादुरी नजर आनी चाहिए। यही एक सूरत है जो जायज़ है। दूसरी सूरत यह है कि जब बीवी कह दे कि मैं छोड़ के चली जाऊंगी वरना अपना बाल काला कर लो, लेकिन उलमा फरमाते हैं कि इस पर कम जोर डालो, लेकिन मुजाहिदे इस्लाम पर ज्यादा जोर डालो कि मुजाहिदे इस्लाम के लिए खास तौर से काले किस्म का खिजाब अगर हलाल किया गया है तो मुजाहिदे इस्लाम के लिए हलाल किया गया है, जो इस्लाम के लिए लड़ा करते थे मुसलमानों। तो मेरे आका हुसैन फरमाते हैं कि खिजाब तो हलाल हो गई ताकि लोग लगाने बहादुर दिखे, लेकिन बीमारों को जंग में ले जाया जाए, आज तक ऐसा कहीं नहीं लिखा कि बताया गया है। इसलिए मेरे बेटे तुम ना जाओ, तुम यहीं रहो और मैं जाता हूँ। लेकिन इमाम अली अकबर ने पकड़ लिया, कहा अब्बा जान आप मत जाएं, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। हुसैन आजम ने कहा बेटे तुम रहो और तुम यहीं रहो, क्योंकि अगर मैं चला जाता हूँ अभी यहीं जंग खत्म हो जाएगी, यजीदियों की दुश्मनी हमसे है और किसी से नहीं है, इसलिए मैं चला जाऊँ, तुम लोग सही सलामत रहोगे। इमाम अली अकबर ने कहा था अब्बा जान आज अगर आप चले जाते हैं तो मैं आपके बगैर जिंदा न रह सकूंगा अब्बा जान, इसलिए हमको जाने की इजाजत दिया जाए। आखिरकार मुसलमानों हुसैन पाक ने इमाम अली अकबर को इजाज़त दे दिया। इमाम अली अकबर इजाज़त पाते हैं, आपने अपने हाथों से अपने नौजवान बेटे को खुद पहनाया, लिबास पहनाया, तलवार अता किया और कहा जाओ अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए मज़हब इस्लाम के पौधे को हरा भरा करके लौटना। इमाम अली अकबर जब मैदान कारज़ान में तशरीफ़ लाते हैं, जैसे मैदान कारज़ान में आप तशरीफ़ लाए, वो नारा आपने बुलंद किया था, कौन सा नारा? वही नारा हल मिन मुग़ीसिना का नारा आपने बुलंद किया। इमाम अली अकबर ने ये नारा लगाया। मैं पूछने लगा अरे मेरे आका इमाम अली अकबर, ये नारा तो हुसैन आजम का था लेकिन आप भी लगा रहे हैं। इमाम अली अकबर की जानिब से आवाज आती है अरे मेरे गुलाम सुन ले, मैं ये नारा इसलिए लगा रहा हूँ कि नारा बार बार मैदान करबला में लगेगा। इसका मतलब ये है मैं उन सादतमंद रूहों को आवाज दे रहा हूँ कि है कोई जो हुसैन आजम की मदद करे, यानी आओ और मज़हब इस्लाम के लिए गर्दन कटाओ, हुसैन पाक के गुलामों में अपना नाम भी दर्ज करवा लो। इसलिए ऐलान हो रहा है हल मिन मुग़ीसिना, है कोई जो मेरी मदद करे, है कोई जो मेरी जानिब आना चाहता है कोई जो इस्लाम के लिए गर्दन कटाना चाहता है कोई जो इस्लाम की आहो बका के लिए अपनी कुर्बानी पेश करके तारीख इस्लाम में अपना नाम रोशन करना चाहता है। उन सादतमंद रूहों को आवाज दी जा रही थी। हल मिन मुग़ीसिना का मतलब ये हुआ, ये मत समझो कि हुसैन बेबस थे या हुसैन मजबूर थे तब नारा लगवा रहे थे कि आओ मेरी मदद करो, बल्कि हुसैन को किसी की मदद की जरूरत न थी, बल्कि हुसैन उन पाक रूहों को आवाज दे रहे थे जो यजीद के नरगे में हो और मेरी जानिब आना चाहते हो। तो ये ना कहें कि अगर हुसैन बुलाए होते तो मैं चला आता, हुसैन बुलाए होते तो मैं जरूर आता। इसलिए बार बार जब तक हुसैन पाक की शहादत नहीं हुई है उस वक्त के नारा मैदान करबला में लगता रहा है। लेकिन मुसलमानों जब कोई न निकला तो आखिरकार हजरत इमाम अली अकबर ने वो नारा लगाया हल मिन मुबारिसिम, है कोई जो मेरे मुकाबले में आए, हल मिन मुबारिसिम, है कोई जो मेरा मुकाबला कर सकता है। लेकिन कोई आगे ना बढ़ा। उस वक्त अम्र बिन साद ने कहा था कि जाओ और उनसे मुकाबला करो। यजीदियों ने कहा हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं क्योंकि तुम लोग नहीं जानते हो इनका चेहरा देखो किससे मुशाबे है, इनका चेहरा तो रसूल पाक की चेहरे की झलक नजर आ रही है, इसलिए हम इनसे जंग नहीं कर सकते हैं। अम्र बिन साद ने कहा जाओ जंग करो, अरे हुसैन के बड़े बेटे इमाम अली अकबर हैं, जाकर के उनसे जंग करो, तुम आगे बढ़ो। लेकिन कोई आगे ना बढ़ा। उसमें से एक पहलवान को अम्र बिन साद इशारा करता है कि तुम जाओ, तुम्हारी बहादुरी तो बहुत मशहूर है, तुम जाकर के इमाम अली अकबर का मुकाबला करो। पहले तो वो कहता है कि मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन बाद में जब उसको बार बार कहा जाता है, इमाम अली अकबर ने चैलेंज किया कि शायद तुम्हारे अंदर बहादुरी नहीं है, लोग वैसे ही तुम्हारा नाम सुनते थे, लेकिन तुम बुज़दिल इंसान हो, मेरे मुकाबले नहीं आ रहे हो। तब वो वहां से आता है, जब आपके करीब पहुंचता है उसने कहा कि मेरा चर्चा उन बहादुरों में होता है, पूरी दुनिया आज तक मेरी तलवार की ताब ना ला सकी है, मैं जिसकी तरफ भी पलटा हूँ उसको काट के रख दिया हूँ। जब इतनी बात उसने कहा, इमाम अली अकबर ने कहा कि तू मुझे भी नहीं जानता है, मेरे अंदर मेरे बाप हुसैन का खून है और हुसैन के अंदर उस अली का खून है, और अली की बहादुरी को पूरी दुनिया भी जानती है कि वही अली के हम पोते हैं जिन अली ने खैबर के किले को उखाड़ के रख दिया था। इसलिए मुझे कमजोर मत समझो, मैं तुम जैसे हजारों को एक एक करके फिर नार कर
सकता हूँ तो अपनी तलवार तो उठाओ। जब उसने तलवार उठाया और चलाया, इमाम अली अकबर संभल गए। उसके बाद आपने एक ही तलवार चलाया था कि उससे तलवार उसके कमर पर लगती है तो टुकड़े में जालिम तब्दील हो जाता है। वो इमाम अली अकबर की बहादुरी का हाल है। मुसलमानों, आखिरकार एक के बाद दीगरे बड़े बड़े बहादुर आते हैं, लेकिन सबको इमाम अली अकबर काटते चले जाते हैं। जरा सोचो वो कौन सी ताकत थी जो 3 दिन के भूखे प्यासे थे, फिर भी तलवार चलती तो ऐसा लगता था कि तेज रफ्तार बर्क रफ्तार की तरह चल रही हो तलवार, बिजली की चमक की तरह तलवार चल रही है। इमाम अली अकबर चला रहे हैं, एक के बाद दीगरे काटते चले जा रहे हैं। अब हिम्मत नहीं पड़ती है कि कोई आगे आए। आपने खुद ब खुद यजीदियों पर हमला कर दिया। लोग ऐसे आपस में मिले हुए थे, लेकिन जब आपने तलवार चलाते हुए उनके नरगे में घोड़ा दौड़ाया है तो इस तरीके से आपने काटा कि काई की तरह उनको छांट के रख दिया है। तो सबों में वो लोग तब्दील हो गए, एक तरफ से काटते जाते हैं, दूसरी तरफ से काटते चले आते हैं। किसी में हिम्मत नहीं है इमाम अली अकबर का मुकाबला कर सके। आखिरकार मुसलमानों, इमाम अली अकबर कभी लश्कर के दाहिने जानिब, कभी लश्कर के बाएं जानिब हमला करते हैं, कभी लश्कर के बीचों बीच में हमला करते हैं, लेकिन कोई भी उनके तलवार की ताब नहीं ला सकता। सबको काटते चले जाते हैं। अमर बिन साद दूर से चिल्ला के कहता है, अरे लोगों, तुम इस तरह का लड़ोगे 22,000 की फौज खत्म हो जाएगी, लेकिन इमाम अली अकबर को शहीद नहीं कर सकते हो। इसलिए अगर उनको गिराना चाहते हो, चारों तरफ से तलवार न चलाओ, बल्कि दूर से तीरों की बारिश करो, तीर चला दो, क्योंकि तीर दूर से चलाया जाता है, वहां तक वो पहुंचेंगे तब तक तीर उनको लग जाएगा। चारों तरफ से जब तीरों से उनको घेर लिया जाता है, तीरों की बारिश होती है इमाम अली अकबर पर। जब तीरों की बारिश होती है, इमाम अली अकबर घोड़ा दौड़ाते हुए इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आते हैं और अपनी सूखी जबान दिखाते हैं। कहते हैं, अब्बा जान, प्यास की बहुत शिद्दत है, एक कतरा पानी अगर हमारे मुंह में आप डाल देते, कहीं से एक कतरा पानी मिल जाता, अभी मैं उनको दिखा देता कि हैदरी खून का जलाल क्या होता है, मौला अली के पुतों की ताकत का आलम क्या होता है, मैं उनको दिखा देता। लेकिन मुसलमानों, ऐसा ना हुआ। हुसैन पाक ने कहा कि पानी का कहीं इंतजाम नहीं है। अपनी अंगूठी निकाला और निकाल करके उनके मुंह में डाल दिया। कहा, इसको तुम थोड़ा चूसोगे, तुमको थोड़ी सी तसल्ली मिलेगी। सर पर शफकत का हाथ फेरा। जब बाप से तसल्ली मिली, फिर से तलवार लेकर के आप पलटते हैं। और इमाम हुसैन ने कहा था, बेटा इस बार जाना तो जामे शहादत नोश करके आना, क्योंकि नाना जान तो आप एक कौसर लेकर के तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हुसैन आजम ने इतना कह के भेजा। अब इमाम अली अकबर पलटते हैं तो आप तलवार चलाते रहे। वो आहिस्ता आहिस्ता जो आप अंगूठी चूस रहे थे उसकी भी लज्जत खत्म हो गई। तलवार चलाते रहे। आखिरकार दूर से जब तीरों की इतनी बारिश हुई, बदन लहू लहान हो गया। तारीख बताती है 23 जख्म या 27 जख्म आपके बदन पे आए थे और इमाम अली अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जख्मों की ताब न ला करके मैदान कारजार में, जैसे आप घोड़े से मैदान कारजार में गिरते हैं तो एक चीख निकलती है कि आओ हम अपने बेटे अली अकबर को ले जाओ। हुसैन आजम गए, इमाम अली अकबर को उठा करके लेके आए। अभी इमाम अली अकबर अभी बाहयात हैं, हुसैन आजम के गोद में हैं, आंख बंद है। हुसैन आजम ने सर पर हाथ फेरा। इमाम अली अकबर ने आंखों को खोल दिया। कहा, अब्बा जान आप राजी हैं? कहा, अल्लाह उसका रसूल तुमसे राजी है। ऐ मेरे बेटे, तुम्हारी कुर्बानी कबूल हो चुकी है। मजहब इस्लाम को तुमने ताकत बख्श दी है, अब मजहब इस्लाम को कोई जेर नहीं कर सकता है। इमाम अली अकबर खुश हुए, अपनी माथे की निगाहों से आंख खोल करके अपने वालिद गिरामी इमाम हुसैन के रुख ज़ेबा का दीदार किया। उसके बाद आंखों को बंद कर लिया। रूह कब से उसरे से परवाज हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मजहब इस्लाम का इमाम हुसैन का वो बहादुर बेटा आज इस्लाम के लिए कुर्बान हो चुका है। मुसलमानों, जरा देखो, एक के बाद दीगरे इस्लाम के लिए ये अली के शहजादे कुर्बान हो रहे हैं। अब कौन बचा है? सिर्फ 2 लोग बचे हैं, इमाम अली असगर हैं और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। अली असगर का तो बचपना है, 6 माह के हैं, तलवार नहीं चला सकते हैं। इमाम अली असगर 6 माह के हैं, अभी माँ का दूध पी रहे हैं, लेकिन ऐसा आलम है कि माँ का दूध भी खुश्क हो जाता है, ज़बान सूखी निकालते हैं। हुसैन आजम से उनकी अहलिया मोहतरमा कहती हैं कि आप इनको लेकर के जाएं और यजीदियों से कह दें कि अली असगर के गले हलक में 2-4 कतरे पानी के टपका दें, आप लेकर के चले जाइए। क्योंकि इमाम अली असगर जब अपनी सूखी ज़बान दिखाते हैं, माँ का कलेजा लरज़ जाता है। मुसलमानों, वो माँ का कलेजा लरज़ जाता है। लेकर के इमाम हुसैन के पास आई। इमाम हुसैन ने अपने बेटे अली असगर को गोद में लिया। एक कपड़े में उनको एक कपड़ा ऊपर से ढक लिया, क्योंकि वो सख्त धूप और सख्त गर्मी का आलम था। आप तो जानते हैं, तारीख शाहिद है, उस दिनों में मुहर्रम पड़ा करता था, जिस दिनों में बहुत लंबे दिन हुआ करते थे, सख्त
गर्मी हुआ करती थी। उस अय्याम की बात है, उस दिन में 10 मुहर्रमुल हराम शरीफ को ठीक दोपहर के वक्त तपती रेत में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इमाम अली असगर को लेकर के चलते हैं, लेकर के चल रहे हैं। एक कपड़ा डाले हुए हैं ताकि बेटे को धूप की शिद्दत महसूस ना हो, धूप की शिद्दत से थोड़ा सा बचाया जा सके। लेकर के आ रहे हैं, कहाँ मैदान करबला में पहुंचे। आपने कहा, ऐ यजीदियो सुन लो, तुम्हारी दुश्मनी हमसे है, इसलिए तुम हमसे दुश्मनी निकाल लो। मेरे बेटे अली असगर के हलक में 2-4 कतरे पानी के टपका दो। आप कह ही रहे थे, आपने ये भी कहा था कि तुम तो जानते हो मैं उस नाना का नवासा हूँ जिसका तुम कलमा पढ़ते हो, उस नाना का नवासा हूँ जिसका दिया हुआ कुरान तुम पढ़ते हो, उस नाना का नवासा हूँ जिसकी लाई हुई नमाज तुम पढ़ते हो। तुम तो जानते हो कि हमारे नाना ने कहा है कल जन्नत पर हमारा कब्जा होगा, जन्नती वही होगा जो हमसे मोहब्बत करने वाला होगा। हौज़े कौसर पर हमारे नाना जान का कब्जा होगा। खुद मेरे नाना ने, क्या वो हदीस तुमको याद नहीं है कि मेरे नाना ने कहा था अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह, हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। वही हुसैन तुम्हारे सामने खड़ा है, 2-4 कतरे तुमसे पानी तलब कर रहा है, इसलिए तुम पानी दे दो। मेरे बेटे के हलक सूखी जा रही है। मुसलमानों, तारीख बताती है फॉर्मूला जैसा बदबख्त इंसान, पानी तो दूर की बात है, वहां से तीर चला देता है, तीर चलाता है। इमाम अली असगर के हलक पर तीर आकर के लगता है। तीर का लगना ही था कि खून का फव्वारा बुलंद होता है। हुसैन आजम ने अपने उस खून को हाथ में लेकर के आसमान की तरफ फेंका था। और कुछ किताबों में आता है कि बाद में अपने चेहरे पर मल के कहा था, मौला तबारक व तआला, क्या इस्लाम को अली असगर की भी कुर्बानी की जरूरत थी? ऐ परवरदिगार आलम, क्या 6 माह का नन्ना अली असगर भी इस्लाम के लिए कुर्बान हो गया? तेरी मर्जी इसी में थी, तू इसी में राजी था। गोया कि मशीयत इलाही यही थी कि अली असगर की भी कुर्बानी होनी चाहिए ताकि दुनिया को ये बताया जा सके, रहती दुनिया तक अली असगर का कोई मिसाल न ला सके कि आज तक इस्लाम में बड़े बड़े बहादुर शहीद हुआ करते थे, लेकिन पहली तारीख है कि मैदान करबला में 6 माह का नन्हा अली असगर भी शहीद हुआ है। मैदान करबला में 6 माह का नन्हा अली असगर भी शहीद हुआ है। मुसलमानों, जरा उस मंजर को याद करो जब सूखी जबान इमाम अली असगर निकाल रहे थे, पानी पानी की तलब कर रहे थे। उस वक्त जब तीर आपके हलक पर लगा होगा, उस वक्त आपको कितनी तकलीफ महसूस हुई होगी, कितनी तकलीफ हुई होगी। मुसलमानों, जो बच्चे वाले हैं, जो बेटे वाले हैं, जरा एक मर्तबा सोच के देखें कि उनका बेटा उनके गोद में हो, अपनी सूखी जबान निकाल रहा हो और उस वक्त कोई गले पर जख्म लगा दे, चाकू चला दे, छुरी चला दे या तीर चला दे और बाप की गोद में बेटा दम तोड़ दे, बाप की कलेजे पर क्या बीती रही होगी। हुसैन आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। आप कहते हैं, मौला तबारक व तआला, तेरी रजा इसी में है। तूने हुसैन के लख्त जिगर को, 6 माह के नन्हे अली असगर को, अरे वही अली असगर है जिनको देख कर इनकी माँ को सुकून हुआ करता था। जब मुझे कोई तकलीफ होती, अपने बेटे अली असगर से प्यार कर लिया करता था, दिल थोड़ा बहल जाया करता था। ऐ मौला तबारक व तआला, अली असगर को भी तूने अपनी बारगाह में ले लिया। मौला तबारक व तआला को यही मंजूर था। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कपड़े में लपेटते हैं इमाम अली असगर को और अपने खेमे की तरफ चल देते हैं। मुसलमानों, इधर का मंजर मुलाहिजा करो। आपकी बीवी जिन्होंने अली असगर को भेजा था कि लेकर के जाइए और पानी लेकर के पानी पिला के वापस लौटिएगा, दूर से जब देखती है कि मेरा बेटा कुछ नहीं रो रहा है, इधर से रोते हुए गए थे, उधर से खामोशी से आ रहे हैं, माँ सोचती है कि शायद मेरा बेटा पानी पी के सो गया है, शायद मेरा बेटा पानी पी लिया है, सो गया है, इसलिए ऐसा महसूस होता है कि अपने बाप की गोद में चैन की नींद ले रहा है, तब हाथ नहीं हिला रहा है, पैर नहीं हिला रहा है, रोने की आवाज नहीं आ रही है। मुसलमानों, जरा सोचो, कलेजा थाम के तुम लोग एक मर्तबा फैसला करना कि जिस माँ के दिलो दिमाग में एक ख्याल आ रहा हो कि मेरा बेटा पानी पी के सो रहा है, उस माँ ने जब बेटे के चेहरे को खोल के देखा होगा और उसकी हलक पर तीर का निशान पाया होगा, माँ के कलेजे से क्या बीती होगी। मुसलमानों, हुसैन आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस बेटे को लेकर के आए। दूर से उनकी अम्मी ने पूछा था, ऐ मेरे सरताज, क्या मेरा बेटा अली असगर सो रहा है? दूर से पूछा, क्या अली असगर को नींद आ गई है? क्या पानी पिला दिया है? हुसैन आजम ने भर्राई हुई आवाज में कहा, अरे जालिमों ने पानी नहीं पिलाया है, बल्कि उन लोगों ने पानी के बदले अली असगर को तीर दे दिया है। अली असगर सो नहीं रहे हैं, बल्कि हमेशा के लिए हमसे दूर हो गए हैं, हमेशा के लिए उन्होंने दुनिया को छोड़ दिया है। आखिरकार मैं अपने खेमे में जैसे आकर के पहुंचते हैं, इमाम अली असगर को सामने किया, उनके अम्मी ने चेहरा पलटा कि शायद मेरा बेटा हो सकता सो रहा हो, इनके वालिद गिरामी बात बना रहे हो, इसलिए मेरा बेटा सो रहा हो। और जब कपड़े को हटाया, वाकई में बेटे के गले पर तीर पाया। 6 माह का नन्हा अली असगर पानी पीने की गर्ज से मैदान करबला पहुंचा, तीर खा करके लौट रहा है। मुसलमानों,
उसी वक्त जमीनों आसमान लरस गए थे। आसमान ने चीखें निकाल करके कहा था, परवरदिगार आलम तेरी मशीयत यज़दी कहाँ है, क्या तू नहीं देख रहा है? ऐ परवरदिगार, यही हुसैन के नाना की बात थी। तूने जंग बदर के मौके पर फरिश्तों को भेज दिया था कि जाकर के मुकाबला करें। ऐ मौला, यहाँ मैदान करबला में फरिश्तों को क्यों नहीं भेजता है? क्या अली असगर का 6 माह की बचपने में उनको तीर लग गया? इतनी शिद्दत की तकलीफ उनके पूरे घरानों को हुई है। मौला तेरी कुदरत कहाँ है कि तू देख रहा है? मशीयत यज़दी से आवाज आई थी कि मैं तो देख ही रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी दिखाना चाहता हूँ कि मेरे महबूब का नवासा हुसैन कितना बड़ा साबिर और शाकिर है कि अली असगर को भी कुर्बान कर दिया लेकिन कदम नहीं डगमगाए। तभी तो दुनिया कहती है कि हुसैन के घर का खानदान कबीला कुंबा कुर्बान हो रहा था, लेकिन कुरान कहता है वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा गुमान न करो, बल्कि वो ऐसे जिंदा है कि जैसे दुनिया में खाते पीते थे वैसे अपने कब्र में भी खाते। नारे तकबीर। अली असगर की कुर्बानी हो जाती है। अब हुसैन आजम की बारी है। मेरे आका हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अब खुद तैयारी करते हैं। वो खेमे में जाकर के कभी सैयदा सकीना से प्यारो मोहब्बत करते हैं, कभी अपने बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सर पर दस्त शफ़क़त फेरते हैं, कभी अपने बहन सैयदा ज़ैनब के सर पर दस्त शफ़क़त फेरते हैं। इसी बीच में सैयदा ज़ैनब के 2 बच्चों को भी शहादत हुई है, जिनको औन मोहम्मद कहा जाता है। उन लोगों ने भी अपनी कुर्बानी हुसैन आजम के नाम पर अपने सरों को कुर्बान किया है, मज़हब इस्लाम को बचाया है। सही कि जब हुसैन आजम के बड़े बेटे इमाम अली अकबर की बारी थी तो सैयदा ज़ैनब ने कहा था अली अकबर को रहने दो, वो सिपह सालार हैं, वो रहेंगे, हम लोगों का बड़ा फायदा होगा, इसलिए मेरे बेटे को आप ले जाइए। हुसैन आजम से बहुत असरार करने पर आपने अपने दोनों बच्चों को भी कुर्बान किया था। मज़हब इस्लाम में हुसैन आजम के 2 भांजे भी मज़हब इस्लाम के लिए करबला में शहीद हुए हैं। अब मुसलमानों, आखिर में मेरे आका हुसैन की बारी आती है। हुसैन आजम कभी अपने सैयदा ज़ैनब को तसल्ली देते हैं, कभी अपनी बीवी शहरबानों को तसल्ली देते हैं, कभी अपने बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन को तसल्ली देते हैं। सैयदा सकीना के सर पर दस्त शफ़क़त फेरते हैं और फेरते हुए आगे बढ़ते हैं। मुसलमानों देखो, आखिर में मेरे आका हुसैन जा रहे हैं, मैदान करबला की तरफ जा रहे हैं। तारीख़ इस्लाम पूरी आसमान के एक एक जर्रे जर्रे, जमीन के एक जर्रे जर्रे, फलक के एक एक सितारे, आप तो जानते हैं दिन में सितारा नजर नहीं आता लेकिन सितारा निकला रहता है, क्योंकि सितारे कभी डूबते नहीं हैं। ये तो सूरज की रोशनी पड़ती है, उनकी रोशनी फीकी पड़ जाती है तो नजर नहीं आते। गोया कि एक सितारा तड़प तड़प के कह रहा था मौला ये क्या हो रहा है। आज हुसैन भी मैदान करबला में जा रहे हैं। वही हुसैन है जिनको उनके नाना जान ने अपने कंधे पर बिठा के कहा था ऐ बेटा हुसैन, तुमको अपने कंधे पे बिठा के बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मेरे बाद में जो तुमसे मोहब्बत करेगा वही जन्नत में जाने का मुस्तहिक होगा। ऐ मेरे बेटे, उस वक्त की बात है, उलमा बयान करते हैं आका हुसैन ने अपने नाना जान के जुल्फ़े मुअम्बर को हाथों से पकड़ा था। मेरे रसूल ने कहा था जरा मजबूती से पकड़ो, क्योंकि कल करबला के मैदान में इस्लाम के परचम को तुमको पकड़ना है, इसलिए कदम को डगमगाने न देना बल्कि मजबूती से इस्लाम को बचाते रहना। हुसैन आजम अब आगे जा रहे हैं। मुसलमानों, यहाँ से मैं एक बात बता दूं, अगर हुसैन पहले चले जाते, हुसैन सबसे पहले जाकर के जंग में आप जामे शहादत नोश कर लेते, बात वहीं खत्म हो जाती, किसी की शहादत न होती। लेकिन हुसैन अभी तक नहीं जा रहे हैं, अब हुसैन जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है मुसलमानों कि हुसैन आजम ने अपने बेटों को कुर्बान किया। जब आप मैदान करबला में पहुंचे आपने वही नारा बुलंद किया, हल में मुग़ीसी युग़ीसना, है कोई जो मेरी मदद को आए। मतलब क्या है? ऐ यज़ीदियो, अगरचे तुमने इमाम अली अकबर को शहीद कर दिया है, मेरे बेटे इमाम अली असगर को शहीद कर दिया है, कासिम की जवानी तुमने लूट लिया है, हमारे जानिसारों को शहीद कर दिया है, लेकिन हुसैन तुमको अभी भी इस्लाम की तरफ बुलाता है, अभी भी हक की तरफ बुलाता है, अभी भी तुमको बुलाता है आओ हुसैन की तरफ आ जाओ। तो हुसैन तुमको उसी तरह माफ कर देगा जिस तरीके से हुर को माफ किया था, अली अकबर के कातिल को भी ऐसे माफ कर देगा जिस तरीके से हुर को माफ किया था, अली असगर के कातिल को ऐसे माफ कर देगा जिस तरीके से हुर को माफ किया था। आओ, अभी हुसैन तुमको अपनी तरफ बुला रहा है। मुसलमानों, मैं बताना ये चाहता हूँ कि हुसैन आजम अगर पहले चले जाते और हुसैन आजम की शहादत हो जाती तो जितने लोग हुसैन आजम को शहीद करने में जिन जिनका हाथ था लाखों तौबा करते रहते, लाखों राह रास्त अख्तियार
करते, लेकिन उनको हिदायत न मिलती। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला हिदायत का पैगाम पहुंचाने के लिए हुसैन को बचा के रखा, ताकि हुसैन अली अकबर की जवानी लूटे, अली असगर शहीद हो, इमाम कासिम की जवानी कुर्बान हो, फिर भी हुसैन लोगों को हिदायत की तरफ बुलाते रहे। क्योंकि और लोग थे, वो लोग दीन इस्लाम की हिफाजत करने के लिए आए थे, लेकिन हुसैन करबला में खुद ब खुद दीन बन करके आए हैं। तो जो हुसैन से लड़ जाएगा हमेशा के लिए उसको हिदायत नहीं मिलेगी। यही वजह हुई कि जब हुसैन की शहादत हुई है उसके बाद किसी की शहादत ना हुई, लेकिन एक भी यजीदी को अल्लाह ने हिदायत का रास्ता नहीं दिखाया है, सबको फिन्नार कर दिया है, सबको मुसीबतों में मुब्तला कर दिया है। वही इमाम हुसैन मैदान करबला में पहुंचते हैं और पहुंच करके आपने नारा बुलंद किया, कोई आगे ना बढ़ा। आपने हल्मी मुबारिज़ी का नारा लगाया, है कोई मेरे मुकाबले में आए, कोई मुकाबले में ना आया। हुसैन पाक ने तीर तलवार चलाना शुरू किया। आपने जंग किया है, ऐसे जंग किया है, तारीख शाहिद है कि जितनी देर तक हुसैन आजम ने तलवार चलाया है आपके तलवार की कोई ताब नहीं ला सकता था। तारीख बताती है कि अगर वो वक्त ना आ जाता जिस वक्त हुसैन को सजदा करना था, तो हुसैन को कोई मैदान करबला में उनको कोई गिरा नहीं सकता था। तारीख बताती है हुसैन आजम को चारों तरफ से जब घेर करके तीरों की बारिश हुई है तो 72 जख्म इमाम हुसैन के बदन पर लगे थे, 72 तीरों के जख्म लगे थे। मुसलमानों यहाँ से देखो, आज दुनिया कहती है हुसैन आजम के जानिसार हुसैन पर शहीद हो गए, लेकिन हुसैन ने उनके लिए क्या किया? मैं कहता हूँ हुसैन आजम को छोड़ करके जितने शहीद हुए थे उनके जानिसारों की जब गिनती की गई है तो 71, ये हुसैन पाक को लेकर के 72 बनते थे, 71 निकलते हैं। और हुसैन आजम ने अपने बदन पर जख्म खाया है तो 72 जख्म खाया है। बता दिया कि जितने मेरे जानिसार मेरे लिए कुर्बान हुए थे, एक एक के बदले एक एक तीर हुसैन आजम अपने सीने पर ले रहे हैं, एक एक के बदले एक एक तीर हुसैन पाक ने अपने बदन पर लिया है। तभी तो जब आप जमीन पर आप आए थे, आप घोड़े से जमीन पर जब आप तशरीफ लाए, आपके बदन को जब जख्मों की गिनती किया गया तो 72 जख्म लगे थे हुसैन आजम को। मुसलमानों, इस हालत में भी मेरे इमाम ने तलवार चलाना छोड़ करके और अपने सर को सजदे में रख दिया और कहा मैं इस हालत में दुनिया से जाना चाहता हूँ, ताकि दुनिया वाले ये कह दे हुसैन जंग करते करते नहीं, बल्कि हुसैन की जब शहादत हुई है तो अपने रब की तस्बीह और तहलील कर रहे थे, अपने रब के लिए सजदे कर रहे थे। हुसैन पाक ने जब सजदा किया है तो शिमर जिलजोशन या खूली बिन यजीद, ये तीन चार लोग वहां पर थे, लेकिन ये उससे पहले एक इंसान आगे बढ़ा। हुसैन पाक की हैबत में जैसे वो आगे बढ़ा कि लाओ तलवार चलाए, लेकिन हैबत से उसके हाथ कांपने लगे, उसका तलवार गिर गया। खूली बिन यजीद आगे बढ़ा, हुसैन आजम के सर को तन से जुदा किया जाए तो इसमें तारीख में इसमें इख्तिलाफ है। शिमर जिलजोशन या खूली बिन यजीद दोनों में से किसी एक ने तलवार चलाया था हुसैन आजम के सर पर, आपका सर तन से जुदा हो जाता है। सजदे की हालत में हुसैन पाक को शहीद किया गया। अब मैं उन जालिमों को अपनी तरफ करते हुए आज भी और आने वाले तमाम दौर के लिए हर जालिम हुकूमतों से कहना चाहता हूँ कि अगर तुम लोग हुसैन को कहते हो कि बुज़दिल थे, हुसैन को कहते हो कि वो मैदान करबला में उनकी हार हुई है, तो सुन लो, अगर जालिमों यजीदियों के माँ ने दूध पिलाया था तो हुसैन को सर को सजदे से उठा लेने देते, लेकिन हुसैन ने सर को सजदे से उठाया नहीं। हालत सजदा में हुसैन के सर को काट लिए। अब जरा सोचो, हालत सजदा में किसी को काटना बहादुरी नहीं है। बहादुरी तो कब है? जब डट के मुकाबला करो और सर को काट लो। गोया कि हुसैन पाक ने तारीख लिख दिया कि जब तक मैं चलता रहा किसी की माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया था कि हुसैन का मुकाबला करता। जब हुसैन सजदे में हो गया, बेनियाज होकर के दुनिया में अपने परवरदिगार से ऐसा लौ लगा लिया कि तलवार चल गई, लेकिन खबर तक न हुई। दुनिया कही हुसैन कट गए, तारीख कहती है कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर कर्म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे शहीद आजम, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मुस्तफा के नूरे ऐन, मुस्तफा के नूरे ऐन, फातिमा के चैन, फातिमा के दिल के चैन, फातिमा के दिल के चैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
मुसलमानों, अब हुसैन पाक की जब शहादत मैदान करबला में होती है, उस वक्त तारीख बताती है सूरज जब उस वक्त छुपा था तो 3 शबाना रोज सूरज बाहर नहीं निकला था, अंधेरी घटा छा गई थी, सूरज गम में फरते गम में डूबा हुआ था कि किस तरीके से निकलूं, मेरी रोशनी करबला की उस जमीन पर पड़ेगी जहाँ हुसैन पाक का खून गिरा हुआ है, किस नजर से मैं देखूंगा कि यहाँ हुसैन की शहादत हुई थी। गोया कि आज जो आप शफक देखते हो, सूरज निकलता है, इधर भी लाली लेकर के निकलता है, उधर भी लाली लेकर के निकलता है, ये उससे पहले सूरज निकलता था तो लाली नहीं थी, अब सूरज निकल रहा है तो लाली लेकर के निकल रहा है, ताकि दुनिया को मालूम होना चाहिए कि हमें हुसैन में सूरज को इतनी तकलीफ हुई थी कि यहाँ पर खून गिरा, वहाँ पर लाली सूरज लेकर के निकल रहा है, सूरज भी लाली लेकर के निकल रहा है। इसीलिए हमारे उलमा बयान करते हैं कि जब बादल को देखो शाम के वक्त या सुबह के वक्त, बादल बिल्कुल लाल रहे, सूरज न निकला रहे, बादल फिर भी इतना लाल हो कि जमीन पर इतनी रोशनी हो, ऐसा लगे कि सूरज निकला हुआ है, तो समझ लो आज बादलों ने करबला के वाकयात को याद कर लिया है, तब खून के आंसू रो रहे हैं, उनकी लाली झलक रही है। मुसलमानों, ये हुसैन आजम की शहादत का आलम है कि जमीनों आसमान ने रो दिया है, लेकिन मशीयत इलाही को कुछ और ही मंजूर था। हुसैन पाक की जब शहादत हो जाती है, उसके बाद का मामला क्या होता है कि उसके बाद उनके सर को नोके नेज़ा पर रख करके इब्ने ज़ियाद के दरबार में ले जाया जाता है। उनके घर के जो लोग बचे हुए थे उन लोगों को कैदी बना करके साथ में लेकर के जाया जाता है। इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुंचे, हुसैन पाक का सर एक तख्त में रख दिया, इब्ने ज़ियाद ने एक छड़ी लेकर के हुसैन पाक के लब पर, हुसैन पाक के दंदान मुबारक पर लगा रहा था। कुछ लोगों का बयान है कि मार रहा था, लेकिन जुमला यही इस्तेमाल किया जाए कि वो लगा रहा था छड़ी को, अगर अपने हिसाब से कुछ भी कर रहा हो, लेकिन छड़ी लगा रहा था। हजरत ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साहबी रसूल वहां बैठे हुए थे, उन्होंने खड़े होकर के कहा, अरे नादान जालिम और जाबिर इंसान, अभी भी तू हुसैन पाक की लब पर छड़ी लगा रहा है। अरे सुन ले, वही लब है जिसको रसूल पाक चूमा करते थे, हमने अपनी आंखों से देखा है, रसूल पाक चूमा करते थे। ऐ बदबख्त, न तेरा यही ठिकाना होगा न तेरा वही ठिकाना होगा। जब इतना उसने सुना तो कहा, अगर तुम बूढ़े न होते अभी तुमको कत्ल करवा देता। आप ये सुन करके ज़ैद बिन अरक़म मजमा छोड़ के चले जाते हैं। वहां से उठ के आप चले गए इमाम हुसैन पाक के सरे अक़दस को और उनके तमाम घर वालों को फैसला यह होता है कि चलो यजीद के दरबार में मुल्क शाम भेज दिया जाए। वहां ले जाने के लिए जब आगे बढ़ते हैं, रास्ते में एक गिरजा घर पड़ता है, वहां पर एक राहिब रहा करता था। उसने देखा कि एक नेज़े पर एक सर रखे हुए हैं और बहुत चांद सा चेहरा चमक रहा है। उसने सोचा कि लाओ इसके हालात मालूम किए जाएं। हालात मालूम करने के लिए जब पूछा गया तो लोगों ने कहा कि ये हुसैन का सर है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का सर है। राहिब ने कहा, अरे इतना बड़ा तुम लोग जालिम और जाबिर हो गए हो कि तुमने उन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के सर को काट लिया है। जिस रसूल का तुम कलमा पढ़ते थे उनके नवासे को तुमने शहीद कर दिया है। इतना राहिब ने कहा। उसके बाद उसको मोहब्बत होती है कि क्यों ना थोड़ा सा इनका खिदमत कर लिया जाए, तो उसने 400 दिरहम दे करके एक रात के लिए हुसैन पाक के सर अक़दस को अपने पास रखवाया। तमाम लोगों को वहीं पर ठहरना पड़ा। उसके बाद उसने क्या किया, एक कमरे में ले गया, हुसैन आजम के सर अक़दस को धूल जो भी लगे हुए थे, मिट्टियां जो लगी थी उसको साफ किया, उसको थोड़ा धुल करके और अच्छी खुशबू लगा करके कंघी किया। जरा सोचो मुसलमानों, हुसैन आजम का सर है, खिदमत करता है वो राहिब। जब खिदमत किया, अल्लाह तबारक व तआला को खिदमत पसंद आ गई। रात का सन्नाटा था, राहिब उसी सर को देख रहा था, हुसैन पाक के सर को देख करके लुत्फ अंदोज हो रहा था। देखते देखते क्या देखता है कि उस सर से रोशनी निकलती है और आसमान पर जाकर के ठहर जाती है। नूर का निकलना था कि राहिब समझ गया कि ये वाकई में उसी रसूल के नवासे हैं जिस रसूल ने कहा था, मौला मेरे खून में वो तासीर पैदा कर दे, मेरी आने वाली सारी नस्ल नूर ही नूर रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको कबूल कर लिया था। गोया कि हुसैन अपने नाना के इतने करीब है कि नूर यहाँ झलक रहा है। अल्लाह तबारक व तआला के इस करिश्मे को देख करके कि हुसैन आजम के सर से मौला तबारक व तआला नूर निकलवा करके आसमान तक परवाज करवाया, ताकि दुनिया को मालूम हो जाए कल भी हुसैन नूर थे, आज भी हुसैन नूर है। अगर जो उनका सर ही है, लेकिन हुसैन को मुर्दा न कहो। जब सर कटा था तो लबहाए पाक वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात पढ़ रहे थे, और राहिब के घर में नूर निकल करके आसमान तक पहुंच करके बता दिया कि हुसैन परवरदिगार से कल भी करीब थे, आज भी करीब हैं, हमेशा करीब रहेंगे। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं, नूर को देखते हुए कि तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का।
मुसलमानों इस करिश्मे को देख करके वो राहिब मुसलमान हो जाता है। वो राहिब जो गिरजाघर का राहिब था वो मुसलमान हो जाता है। जब लोग वहाँ से चलना चाहते हैं, क्या देखा कि एक कलम आता है, किताबों में आता है कि एक कलम आया और उसने दीवार पर एक तहरीर लिखी। तहरीर का मतलब ये था कि जो लोग भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को शहीद किए हैं, वो लोग ये ना समझे कि वो कामयाब हैं, वो यहाँ भी खसारे में हैं और वहाँ भी खसारे में रहेंगे। उनके लिए जन्नत नहीं है, जन्नत उसी के लिए है जो मुहिब्बे अहले बैत है। लेकिन उसी जगह पर दूसरे रावी का बयान है कि बात तो यही थी, लेकिन कलम आया न था, बल्कि दीवार पर तहरीर लिखी हुई थी। और दीवार पर तहरीर लिखी हुई जब राहिब से पूछा गया, राहिब ने कहा कि मैं इतना जानता हूँ कि ये तहरीर यहाँ पर तुम्हारे नबी के पैदा होने से 500 साल पहले से लिखी हुई है। 500 साल पहले से तहरीर यहाँ पर लिखी हुई है। मालूम क्या हुआ, शहादत तो हुसैन की यहाँ हो रही है, लेकिन चर्चा मेरे नबी के ज़ाहिरी जमाने में तशरीफ लाने से 500 साल पहले तहरीर लिखी जा रही है। गोया कि मुसलमानों हुसैन को नबी से इतना कुर्ब हासिल है कि परवरदिगार आलम नूरी सूरत में मुस्तफा जान रहमत को पुष्ट दर पुष्ट चला रहा है और हुसैन आजम के नाम को दुनिया में जारी कर रखा है। लोग जानते हैं अहले बैत से जो मोहब्बत करेगा वही जन्नत में जाने का मुस्तहिक होगा। इस तहरीर को लोगों ने देखा, लेकिन फिर भी जालिमों के दिल पर धब्बे पड़ चुके थे, उनके दिल पर कुछ असर न हुआ। आखिरकार यजीद के दरबार में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उनके सर को और उनके तमाम हमराहियों को साथ में लाया गया। रास्ते में तमाम किस्म की मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन जब यजीद के दरबार में पहुंचे, यजीद ने क्या किया, यजीद ने कहा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुला करके एक किनारे ले गया और कहता है अगर मैं मुझ तक बात पहुंचती तो मैं तुम्हारे वालिद गिरामी से बात करके यानी हुसैन आजम से बात करके और मैं सुलह कर लेता। जो वो कहते मैं मान जाता, लेकिन उनकी शहादत ना होने देता। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था, ऐ जालिम बात मत बना, मुझे खूब पता है मेरे बाप वालिद गिरामी ने तेरी हुकूमत को उन्होंने समझ लिया था कि तू ही यहाँ से हुकूमत चला रहा है। वहाँ पर जो लोग काम कर रहे थे तू उन पे कामों पर राजी था, तू जानता था कि वहाँ क्या हो रहा है। अगर तुम मेरे वालिद गिरामी को शहीद करने के लिए अगर तू राजी ना था तो इब्न ज़ियाद को तूने पैगाम भेज करके मना क्यों नहीं किया, और अगर आज भी तू अगर राजी नहीं था तो इब्न ज़ियाद और अमर बिन साद को बुला के सजा क्यों नहीं देता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था। अब यजीद इसका कोई जवाब न दे सका। यजीद सोच रहा था मैं बात बना दूं ताकि लोग मुझे जालिम न कहें, ताकि लोग मुझे फासिक व फाजिर न कहें, इसलिए बात बना रहा था। आखिरकार मुसलमानों यजीद ने वहां से उन लोगों को कहा कि ले जाओ इन लोगों को सही सलामत मदीना तैयबा पहुंचा दो। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सर अक़दस को, उनके तमाम घर वालों को, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मदीना शरीफ पहुंचा दिया गया। मदीना शरीफ में जब पहुंचे हैं, यहाँ के जो लोग वो शहादत की तारीख नहीं सुन रखे थे, उन लोगों ने जब सुना कि इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया, सर अक़दस को देखा, एक कोहराम बर्पा हो जाता मदीना तैयबा में, सब लोग खूब ज़ारो कतार रोते हैं। उसके बाद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सर अक़दस को तारीख बताती है कि जन्नतुल बकी में सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पहलू में इमाम हुसैन को वहाँ मदफून किया गया है। वहाँ पर आपके सर अनवर को रखा गया है। और यहाँ पर मैदान करबला में जो बात हुई थी, यहाँ पर बगल में एक गांव था जिसको गाजरिया कहा जाता है। वहाँ के कुछ कबीले वाले आए थे और उन लोगों ने इनके लाशों को इकट्ठा करके और उनको वही मैदान करबला में मदफून कर दिया था। गोया कि इमाम का जिसमें अक़दस मैदान करबला में है और सर अनवर सैयदा फातिमा ज़हरा के पहलू में है। वे मेरे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान है मुसलमानों। लेकिन इमाम हुसैन ने मैं नो के नेज़ा पर तिलावत करके बता दिया था कि हुसैन कल भी जिंदा था, अब भी जिंदा है और हमेशा हुसैन जिंदा रहेगा। अब यहाँ से मुख्तसर अंदाज में उन लोगों का अंजाम समाप्त कर लो जिन लोगों ने हुसैन पाक को शहीद किया था, जिन लोगों ने यजीदियत का साथ दिया था। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो रसूल पाक के सहाबी हैं, उनकी रवायत है, वो कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब से कहा था, ऐ महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये देखिए कि यहया बिन ज़करिया के लिए हमने 70,000 जालिमों को अपने गिरफ्त में लिया था, 70,000 जालिमों को हमने फिन्नार किया था। अब मैदान करबला का जब मार्का होगा, आपके नवासों के बदले में मैं उसका 2 गुना अपने गिरफ्त में ले लूंगा। गोया कि 70,000 को जब डबल किया गया, 1,40,000 लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने अजाब में मुब्तला किया था। एक शख्स वहां पर कूफा में आता है इमाम हुसैन की शहादत के बाद, जिसको मुख्तार सख्फी कहा जाता है। मुख्तार नामी शख्स आता है और उसने एक जालिम और जाबिर को पकड़ करके अमर बिन साद, वही अमर बिन साद है जिसने पहला तीर चलाया था, अमर बिन साद को अपने पास बुलाता है। लोग कहते हैं अमर बिन साद यहाँ नहीं है,
कहाँ है अमर बिन साद? कहा कि अपने घर में एक गोशा नशीन हो गया है, घर में रहता है, इबादत में लगा हुआ है, बाहर नहीं निकलता। मुख्तार कहता है अब उसकी गोशा नशीनी आई है, पहले गोशा नशीनी कहा थी जब उसने पाक पर तीर चलवा रहा था। तारीफ बताती है उसका भी कोई छोटा सा बच्चा था, उसको सामने अमर बिन साद के सामने उसको मुख्तार सक्फी ने कटवाया था। अमर बिन साद चिल्ला के कहा था कि ये क्या कर रहे हो? कहा चिल्लाओ मत, हुसैन पाक के साहबजादों को जब तुमने शहीद करवाया तब तुमको तकलीफ ना हुई, आज अपने बेटे पर तकलीफ हो रही है, उसको भी कत्ल करवाया और आमिर बिन साद को भी कत्ल करवाया और लोगों से कह दिया देख लो इसका बेटा जो मरा है अली अकबर के बदले में है और ये जो मरा है हुसैन पाक के बदले में है। ये और बात है कि ऐसी 70,000 जाने कुर्बान हो फिर भी हुसैन का मुकाबला नहीं कर सकती है, फिर भी ये जालिम और जाबिर हुसैन के बदले में इसको शहीद किया गया कि इसको भी सर काटो, इसके बेटे का भी सर काटो। अब इस तरीके से एक के बाद दिगरे जालिमों को पकड़ पकड़ करके शिमर जिलजोशन को उसने क्या किया था, पकड़ करके उसका हाथ और बाजू काट लिया था और तारीख बताती है कि उसकी लाश को कुत्तों के हवाले कर दिया था। खुली बिन यजीद को क्या किया कि उसको कटवा के जिंदा उसको जला दिया था, जिंदा जला दिया। जरा सोचो मुसलमानों, इस तरीके से एक के बाद दिगरे तमाम जालिमों जाबिर को अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तार सक्फी के जरिए उन जालिमों जाबिर को फिन्नार करवाया। बताने का मतलब यह है जितने भी उसमें शामिल हाल थे सबको मुख्तार सक्फी ने तकरीबन 4,000 या 7-8,000 से शायद लोगों को फिन्नार किया था। बाकी लोग तो इमाम हुसैन के जो साथी और हमराही थे उन लोगों ने भी बाकी को खत्म कर दिया था। जो तलवार चलाते थे काटते थे तो क्या 22,000 शुरू में थे तो 22 ही बचे रहे? ऐसा नहीं है, और लोगों को इमाम हुसैन के वालों ने इमाम हुसैन के सिपाहियों ने खत्म कर रखा था। अब जो लोग बचे थे उनको मुख्तार सक्फी ने कटवा दिया। तकरीबन 4,000 या 5,000 लोग बचे थे। मुख्तार सक्फी ने एक के बाद दिगरे सबको कटवाया। उसके बाद कुछ दिन गुजरता है, वही मुख्तार सक्फी कहता है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, मेरे पास वही आती है, जिब्रील हमारे पास आते हैं। जब इतना उसने नबूवत का दावा किया उस वक्त मदीना शरीफ में हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद थे। उन्होंने एक गिरोह तैयार करके और इसके मुकाबले में आए, मुख्तार सक्फी के फौज को ढेर कर दिया। जरा सोचो मुसलमानों, अब यहाँ पर एक जहन आपका ये कह रहा होगा कि वही मुख्तार सक्फी जिसने यजीदियत को सजा दी, वही मुख्तार सक्फी जिसने कातिलाने हुसैन का अंजाम उनके अंजाम तक पहुँचाया, उनका सर कटवाया, उनको जिंदा जला दिया, उस मुख्तार सक्फी को ऐसा मामला क्यों हुआ? तो मैं कहना चाहूंगा कि परवरदिगार आलम मुख्तार सक्फी जैसे बेदीन को भेज करके, मुर्तद को भेज करके इन लोगों को कटवा रहा है ताकि दुनिया वालों को मालूम हो जाए कि इतने बड़े जालिम और जाबिर हो चुके हैं कि किसी ईमान वाले के तलवार के नीचे ये आने के लायक अब नहीं है, किसी ईमान वाले के तलवार के नीचे नहीं आ सकते। इसलिए जालिम और जाबिर को अगर कटवाना है, जैसे मैं आपको कह दूं अगर किसी को इज्जत की मौत मारना है तो हालत सजदा में उसको कत्ल कर दो, और जिल्लत की मौत मारना है तो उसकी लातों पर कुछ कुत्ते दौड़ा दो। ये हाल अल्लाह तबारक व तआला ने मैदान करबला में यजीदियों का करवाया कि ईमान वालों से अगर इनको कटवाता हूँ लोग कहेंगे इज्जत की मौत मरे हैं, इसलिए जालिम और जाबिर मुख्तार जैसे बेदीन मुर्तद से कटवाया जाए ताकि दुनिया वालों को ये बात मालूम हो जाए कि जो हुसैनियत में इनको शहीद करने में शामिल था वो हक की तलवार के नीचे आने के लायक नहीं है, उसकी मौत होगी तो कुत्तों जैसी बदतरीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आज़म, फैज़ान हुसैन आज़म, फैज़ान हुसैन आज़म, फैज़ान अहले बैत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुत्तों जैसी बदतरीन मौत होगी मुसलमानों, और यही हाल हुआ। मुख्तार सक्फी मुर्तद हो गया और अल्लाह तबारक व तआला ने मुर्तद से उन लोगों को कटवाया ताकि मालूम होना चाहिए कि ईमान वालों की तलवार भी पाकीज़ा होती है। अब जिसने हुसैन को शहीद कर दिया वो ऐसा नापाक हो चुका है कि ईमान वालों की तलवार के नीचे आने के लायक नहीं है। इसीलिए जिसको मुख्तार सक्फी ने काटा था उसके बाद जो लोग बचे थे अल्लाह तबारक व तआला ने कूफा की सरजमीन पर चेचक की बीमारी को पैदा कर दिया। कुछ लोग चेचक में मर गए हैं, कुछ लोगों के अंदर लकवा की बीमारी, हैजा की बीमारी, दीगर तमाम अमराज मोहलिका वहां पर पैदा हो गई। अब सब लोग मरते चले जा रहे हैं। यहाँ तक यजीद जैसा जालिम और जाबिर जब देखा कि हुसैन पाक की शहादत हो चुकी है तो उसने अपना जालिमाना रंग दिखाया और मदीना तैयबा मक्का मुकर्रमा की बेहुरमती करना शुरू किया। इधर जंगे हो ही रही थी, उधर अल्लाह तबारक व तआला ने यजीद को मौत कर दिया। लकवा की बीमारी में गालिबन वो मरा है। और यहाँ तक किताबों में बाज़ किताबों में बात मिलती है कि एक औरत ने कसम खाई थी कि मैं इस जालिम और जाबिर को जिंदा जलाऊंगी। वो जब मरता है उसको कब्र में दफन कर दिया जाता है, बाद में उसको कब्र से निकाल करके उसको जिंदा
जला दिया जाता है। इस तरीके से भी बात किताबों में आता है। लेकिन यूं समझो, इधर यजीद वाले लड़ रहे थे, उधर परवरदिगार ने यजीद को मौत दे दिया ताकि देख लो तुम लड़ते रहोगे। और परवरदिगार कल भी गिरफ्त करता था, आज भी गिरफ्त करता है, हमेशा करता रहेगा। ये मत समझना कि परवरदिगार देखता नहीं है। हुसैन को वहां सब्र दिखाना था, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत भी खामोश रही। लेकिन अब हुसैन की शहादत हो गई है। अब देखो जिन जिन लोगों ने हुसैन को शहीद करने में इरादा भी रखा था, उनको अल्लाह तबारक व तआला तबाह बर्बाद कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला तबाह बर्बाद कर रहा है। उस वक्त की बात है जब कहा गया कि अल्लाह ने सबको तबाह कर दिया, मुख्तार सफी ने सबको काट के रख दिया है। एक बदबख्त उस वक्त खड़ा था, उसने कहा मैं भी तो इरादा रखता था कि हुसैन को मैं शहीद करूं, लेकिन अभी मुझे कुछ नहीं हुई। देखते देखते फौरन एक झटके आते हैं और उसका पूरा बदन सिल हो जाता है और तड़पना शुरू हो जाता है। इस तरीके से बेचैन होता है कि उसी जगह पर उसकी मौत हो जाया करती है। मुसलमानों, बताने का मतलब यह है, अल्लाह ने वादा किया था हजरत यहया बिन ज़करिया यानी यहया अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने 70,000 लोगों को मौत के घाट उतारा था। और अल्लाह ने कहा, आए महबूब, आपके नवासी के बदले में मैं 70,000 का 2 गुना मौत की घाट उतारूंगा। गोया कि 1,40,000 यजीदियों को अल्लाह तबारक व तआला ने फिन्नार किया है। अब मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग कहते हैं हुसैन जिंदा नहीं है, उनको सोचना चाहिए एक हुसैन की शहादत हुई है, 1,40,000 को अल्लाह ने फिन्नार कर दिया है। इसलिए जो भी हुसैन को कहेगा मुर्दा है, वो यहीं भी तबाह हो जाएगा। तो आखिरत की तो बहुत दूर की बात है। इसलिए अगर कामयाबी चाहते हो, हुसैन को यहाँ जिंदा मानो और हुसैन को ये समझो कल भी हुसैन जिंदा थे, आज भी हुसैन जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेंगे। और यही कहते रहो, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साये में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साये में इस्लाम तेरी नफ्स न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवा 4 यार का कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने शहीद आज़म, जश्ने शहीद आज़म, मुस्तफ़ा के नूर ऐन, या हसन या हुसैन, मुस्तफ़ा के नूर ऐन, मुस्तफ़ा के नूर ऐन, फातिमा के दिल के चैन, फातिमा के दिल के चैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुसलमानों, ये इमाम हुसैन में जो लोग भी उनको शहीद करने में शरीक थे, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे बदला लिया। यूँ कहा जाए कल भी हुसैन वाले कामयाब थे, आज भी हुसैन वाले कामयाब हैं और हमेशा हुसैन वाले ही कामयाब रहेंगे। कल भी यजीद मुर्दा था, आज भी यजीद मुर्दा है और हमेशा यजीद मुर्दा ही रहेगा। क्योंकि आप तो जानते हैं जब यजीद का ज़माना था उस वक्त की बात है कि उससे पहले बच्चे पैदा होते, लोग बच्चों का नाम यजीद रखते थे। लेकिन जब से करबला का मारका हुआ उस वक्त से आज तक बच्चे तो पैदा हुए, लेकिन किसी बच्चे का नाम यजीद नहीं रखा गया, किसी बच्चे का नाम यजीद नहीं रखा गया। और कल भी हुसैन नाम के बच्चे होते थे, आज भी हुसैन नाम के बच्चे हैं और क़यामत तक आने वाले हर दौर में हुसैन नाम के बच्चे रहेंगे। गोया कि जिसको हुसैन पाक ने मिटाया है उसके नामो निशान को भी सफ़े हस्ती से मिटा दिया है। कोई बच्चा पैदा तो होता है लेकिन उसका नाम यजीद नहीं होता। और आज हर हर घर में हुसैन मालूम हुसैन पैदा होते हैं, हुसैन नाम के बच्चे पाए जाते हैं। गोया कि हुसैन कल भी जिंदा थे, अब भी जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेंगे। हुसैन पाक के दामन से वाबस्ता रहो, तुम यहाँ भी कामयाब रहोगे, कल मैदान मशर में भी कामयाब रहोगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको दीन की समझ अता फरमाए, हुसैन पाक से सच्ची पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और यजीदियों से दूर रहने और यजीदियत के सारे कामों से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। मुसलमानों, हुसैन पाक का जब सर यजीद के यहाँ जाने वाला था उस वक्त यजीद ने अपने उस मुल्क शाम के गली कूचों में ढोल और ताशे बजवाए थे। गोया कि हमारे उलमा बयान करते हैं कि जो लोग भी ढोल और ताशे बजाया करते हैं वो यजीदियत का काम करते हैं, और जो लोग हुसैन पाक की मोहब्बत में आंसू बहाया करते हैं वो हुसैनियत का काम करते हैं। अब कुछ लोग यहाँ पर कुछ मोबाइलों की क्लिप देख देख करके और कहते हैं अजमेर में बाजे बजते थे और अजमेर के सैयदजादे कह रहे हैं कि बाजा बजाया करो। मैं कहता हूँ कि बाजा मत बजाओ, चाहे जो भी सैयदजादे कहें। क्या ये अजमेर शरीफ के सैयदजादे रसूल पाक के दौर से पहले के हैं? क्या हुसैन पाक के दौर से पहले के हैं? वहाँ पर यजीद वालों ने बाजा बजाया था। आज
आज भी अगर अपने आप को कोई हुसैनी कहे और बाजा बजाए तो मैं कहूँगा वो सच्चा हुसैनी नहीं है, क्योंकि मुसलमानों सच्चा हुसैनी हो वहाँ पर खानदान लुट रहा हो, वहाँ अली असगर जैसा बचपना कुर्बान हो रहा हो, हम यहाँ ढोल बजाएं हम हुसैनी है, ऐसा नहीं है। हम तो बागिए हुसैन कहे जाएंगे, क्योंकि हुसैन वाला ढोल नहीं बजाता, हुसैन वाला हुसैन की मोहब्बत में गरीबों को पानी पिलाता है, हुसैन वाला हुसैन की मोहब्बत में लोगों को खिचड़ी खिलाता है, हुसैन वाला हुसैन की मोहब्बत में सदक़ात व खैरात करता है, हुसैन वाला जो होता है वो हुसैन पाक के लिए वो काम करता है जिससे हुसैन भी राजी हो, उनके नाना भी राजी हो, वो परवरदिगार भी राजी हो। और अगर कोई ढोल ताशे बजाता है, गोया कि यजीद ने पहले बजवाया, मुल्क शाम में उसने गली कुचों में बाजे बजवाए थे, शोर सुना, वहाँ पर एक साहबी रसूल थे, उन्होंने शोर सुना कि बाजे कैसे बज रहे हैं, मालूम क्या हुआ कि हुसैन की शहादत हो गई है, जिसकी खुशी में यजीद बाजे बजवा रहा है। आपने कहा था अल्लाह तबारक व तआला फजल फरमाए, हम लोगों को अल्लाह तबारक व तआला अजाब से बचाए कि हुसैन की शहादत पर बाजे बजे। कुदरत इलाही को मंजूर न था, वरना उसी वक्त कहरे इलाही नाजिल हो जाती। मुसलमानों कहने का मतलब ये है, अगर हुसैनी हो तो बाजे न बजाओ, न बाजा बजाने वालों का साथ दो। और जो लोग भी इस बात को आपके सामने रखें कि बाजा बजाना जायज़ है, उनसे पूछो जितना तुम्हारे नज़दीक बाजा बजाना जायज़ है, उससे ज़्यादा हुसैन पाक के नाम पर जान कुर्बान करना जायज़ था, हुसैन पाक के नाम पर गर्दन कटाना जायज़ था। क्या तुमने गर्दन कटाया? उंगली नहीं कटा सकते हो, गर्दन कहाँ से कटाओगे? और बाजे बजाने के लिए ज़िद्दियत का काम कर रहे हो। हमको कुछ लोगों ने, कुछ नौजवान बच्चों ने क्लिप दिखाया कि यहाँ पर ये दुरुस्त है। कोई भी आलिम दीन कितना भी बड़ा अपने आप को क्यों ना कहे, अगर वो कहता है बाजा बजाना दुरुस्त है तो समझ लो कि वो सही नहीं बोल रहा है। क्योंकि मुसलमानों, हमको वो सहाबे किराम का अकीदा हमारे लिए काफ़ी है जो सहाबी रसूल यजीद के वहाँ मुल्क शाम में मौजूद थे और यजीद के बाजे पर उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर की है और कहा है कि अगर काश रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होते, इस मंजर को देखते तो मेरे आका इसी वक्त इनको लान तान कर देते, लानत भेज देते। गोया कि मुसलमानों, बाजा बजाने वालों पर अल्लाह उसके रसूल की लानत होगी। कुरान इरशाद फरमाता है, मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रील व मीकाला फइन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन। जो अल्लाह का दुश्मन है, रसूल का दुश्मन है, फरिश्तों का दुश्मन है, जिब्राइल व मीकाइल का दुश्मन है, वो अल्लाह तबारक व तआला उससे दुश्मनी का ऐलान करता है और वो कुल्लिम कुल्ला काफिर है। फइन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन, वो ऐसा दुश्मन कि वो काफिर हो गया है। मुसलमानों जरा देखो, अब जब रब का इरशाद ये है और नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिसने मेरे अहले बैत को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, जिसने मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह को तकलीफ दी, जो अहले बैत से बुग़्ज़ किनाद रखा उसने मुझसे दुश्मनी किया, जिसने मुझसे दुश्मनी किया उसने अल्लाह से दुश्मनी किया। और कुरान फरमाता है, मन काना अदुव्वन लिल्लाहि, जो अल्लाह का दुश्मन हो वो फरिश्तों का दुश्मन है, नबियों का दुश्मन है, रसूलों का दुश्मन है, जिब्राइल और मीकाइल का दुश्मन है, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला उससे दुश्मनी का ऐलान करता है और वो काफिर है। जरा सोचो, जो अहले बैत से बुग़्ज़ किनाद रखता है, और नबी फरमाते हैं, मिशकात शरीफ की हदीस है, माता बुग़्ज़ आले मोहम्मदिन बुग़्ज़ा काफिरा, यानी माता काफिरा, जो अहले बैत के बुग़्ज़ में मरा वो काफिर होकर के मरा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसलिए मुहिब्बे अहले बैत कब कहे जाओगे? जब तुम ढोल ताशे को लात मार दोगे और हुसैन पाक के नाम पर अपनी जान कुर्बान करने का जज्बा रखोगे, गुरबा मसाकिन को खाना खिलाओगे, तब जाकर के तुम सही मानों में हुसैनी कहे जाओगे। यजीदियत से दूर रहो, नफरत करो, तब जाकर के हम अहले सुन्नत वल जमात वाले हैं। मुसलमानों, आज अगर कोई अपने आप को सुन्नी कहे, वहाबी के साथ उठे बैठे तो मुकम्मल सुन्नी नहीं है। इसी तरीके से अगर कोई अपने आप को हुसैनी कहे, यजीदियों वाला काम करे, मुकम्मल हुसैनी नहीं है। मुसलमानों, इस पर आप अमल करो। अल्लाह ताला हमें और आपको दीन की समझ अता फरमाए और दारैन की सादत से मालामाल फरमाए। एक मुहर्रम से लेकर के आज तक जितनी बातें अहले बैत के मुतालिक, सहाबा के मुतालिक, अल्लाह उसके रसूल के मुतालिक जो भी बातें हुई हैं, हमसे आप हजरात से किसी भी एतबार से लफ्ज़न सावन अमदन क़स्दन जाने अनजाने में गलतियाँ हुई हो, अल्लाह तबारक व तआला के फजल से उसके महबूब को हाजिर व नाज़िर समझ करके तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। आप हमारे साथ पढ़ें, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को हुसैन आज़म की सच्ची गुलामी अता फरमाए, दारैन की सादत से मालामाल फरमाए, दीन की तमाम बातों पर सबसे पहले मुझे, उसके बाद आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सारी बातें जो भी रखनी थी मुख्तसर अंदाज में हमने रख दिया, क्योंकि कल की तारीख में इंशाअल्लाह ताला हमारे हज़रत हाफिज़ुल क़ारी मुअज़्ज़म साहब